और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद 5 सदियों तक मौजूद रही। मस्जिद शहीद करने के तकलीफदेह मनाजिर आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं और अब मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर हमेशा बदनुमा दाग के तौर पर मौजूद रहेगा। एज ए मुस्लिम तो ऑब्वियसली बात है, मैं वैसे सहमत नहीं हूँगा, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए नेशनलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह हमारी नेशन में कुछ भी हो जो बेशक हिंदुओं को वो अच्छा ना लगे, लेकिन वो होगा, जाहिर सी बात है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहेगा, हम जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह वो अपने मस्जिद के साथ जो भी करना चाह रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हम उसे कुछ रोक नहीं सकते। वो उनका अपना मर्जी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो चाहे कर सकते हैं। जो इन्होंने ये इनॉग्रेशन किया है इसका राम मंदिर का, बाबरी मॉस्क के, जो कि हिस्टोरिकल मॉस्क थी 16th सेंचुरी के बाद जब मुग़ल बादशाह बाबर ने बनाई, तो मुसलमानों का एक बहुत, जो आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए मस्जिद जो है, हम कहते हैं कि अल्लाह का घर है, और उसको ख़राब करना या उसको शहीद करना वो समझते हैं कि ब्लास्फेमी है। तो एक तो उनके जज्बात तो मजरूह हुए हैं, और मुसलमान आप देखें साउथ एशिया में, पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें जो उनकी माइनॉरिटी है, और पूरी दुनिया में देखें, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ साउथ एशिया के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी, बल्कि मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात जो मजरूह हों। आई डोंट नो, मतलब कि क्या ये मोदी जी की हुकूमत से और क्या हमारे पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स एज ए मुस्लिम तो सेंटिमेंट सबके हर्ट हुए, चाहे वो कहीं का भी मुस्लिम हो, वो इंडियन हो, वो पाकिस्तानी हो, या वो किसी और कंट्री में भी रहता हो, ऑफ कोर्स दे आर हर्ट बाय इट। मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। दूसरा ये कि जहाँ आपने मस्जिद तोड़ी है मुसलमानों की, मतलब कि एक वो है इबादत गाह है, उसको तोड़ा, आप उस जगह मुसलमानों के लिए ही बनाएं। अब जैसे पाकिस्तान में किसी ऐसी मंदिर की जगह मंदिर तोड़ा जाए, उसकी जगह हम लोग कभी भी मस्जिद नहीं बनाएंगे, हम मंदिर ही बनाएंगे, और हम उनको बल्कि रेनोवेट करके अच्छे तरीके से बनाएंगे, तो वहीं पे मस्जिद ही बननी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत आई है, वो मंशूर ये लेके आई है कि हमने मुसलमानों को दबाना है और हिंदुओं को आगे लेके आना है, तो ये तो उनके मंशूर का हिस्सा था, और ये तो एक ना एक दिन होना था। वहाँ पे हम देख रहे थे किस तरह मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं मुसलमानों की, और वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, जो वहाँ पे सिख हैं, तो वो तमाम अक़लियतें वो बीजेपी और मोदी की हुकूमत के आने के बाद उनकी नफ़रत और तासुब का शिकार हैं। तो ये सिर्फ उनके कंटिन्यूएंस है, और आगे ये मज़ीद बढ़ेगा इससे ज़्यादा। भारत की हर अदालत में एक मोदी बैठा हुआ है, और दूसरी जानब अगर आप देखें कि पाकिस्तान में अक़लियतों को इस तरह से तोहफ़ा दिया जाता है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने 400 टेम्पल्स को रेनोवेशन करने का सोचा है कि हम मंदिरों को उनकी तमीर और तरक्की करेंगे, और अक़लियतों उनके तफद्दुल उनकी इबादतगाहों को महफूज करेंगे। लेकिन इंडिया इस तरह से अक़लियतों को हकूक़ नहीं दे रहा, और वो जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी वहीं पे रहनी चाहिए थी, उसको शहीद नहीं था करना चाहिए। अगर आप अलहदा अराज़ी दे रहे हैं तो वो आप मंदिर को दे देते ताकि वहाँ पे मंदिर दोबारा से तमीर के, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं था करना चाहिए। बेसिकली जो चीज़ मस्जिद के लिए वक्फ थी, जो जगह, उसे मंदिर में कन्वर्ट करना, ये एक, इससे पता है कि एक मुसलमान जाग उठेगा और वो हमारे लिए एक चपकलश का एक मंजर बनाएगा। तो लिहाजा अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बात होगी एक मुसलमान होने के नाते कि हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है। ये दरअसल बात ही हुई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा ही होता है कि जब किसी कौम के दरमियान में लड़ाई डालना हो या इख्तलाफ पैदा करना हो, तो उनके अमन को ख़राब करने के लिए बैक बाइटिंग के तौर पर उनके मज़हब के हवाले से उनकी ऐसी जगहों के ऊपर ही अटैक किया जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद अभी फ़िलवक्त जो हमारा बनता है, जो हम इसके फ़ीडबैक के तौर पर जो हम दें, वो ये है कि हमें इसके मुकाबले में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक बैठकर एक फ़ैसला करना चाहिए। अमन के लिए अगर वो मुसलमानों की मस्जिद थी, बेशक उन्होंने पास में उसको डिस्ट्रॉय किया, शहीद किया, जो भी किया, लेकिन उन्हें सब कुछ भुला के अमन की तरफ जाना चाहिए। तो अगर वो पास में मुसलमानों की जगह, मुसलमानों की मस्जिद है, तो उसको मस्जिद ही रहना देना चाहिए। अगर वो जैसे बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से जगह दी जाएगी मस्जिद के लिए, तो वो अलग सी जगह आप हिंदुओं को दें, वहाँ पर वो मंदिर बनाएं, जो वो वट एवर दे वांट, जो भी बनाए, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटीज़ का हक हर स्टेट में, चाहे वो इंडिया चाहे वो पाकिस्तान है, माइनॉरिटीज़ को उनका हक मिलना चाहिए। एज ए मुस्लिम तो ऑब्वियसली हम मुतमईन नहीं हो सकते कभी भी इस फैसले पे, पर अगर वैसे हम देखें और इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अपने वहाँ के कुछ रूल्स हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसला दे दिया है तो हम इस बारे में ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना हमें राइट बनता है। अगर
हमारे पाकिस्तान की कंस्टिट्यूशन होता है या पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ होता तो हम उसको कंडेम कर सकते थे, उसके बारे में बात कर सकते थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरी कंट्री के बारे में हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। फैसले की पहली बात एज अ मुस्लिम वो तो छोड़ दिया, इंसानियत पे पहले आ जाए, या हम सारे ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो एक सोसाइटी में रहते हैं, तो मज़हब जो होता है, लव जो होता है ना, वो एक ट्री है, मज़हब जो होते हैं उसके शाख है। अब इंडिया को अगर देखा जाए दुनिया में उसको मानी जाती है ग्रेटर डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मिनॉरिटी के साथ वहाँ पे क्या होते हैं, अगर सिखों के साथ देखा जाए, मुस्लिम्स के साथ देखा जाए, या जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ देखा जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है उनके साथ। वो डेमोक्रेटिक राइट्स उनको हासिल नहीं है। अब एक मुसलमान के मतलब जो मस्जिद मुसलमानों के मुग़ल एम्परर ने बनाया था 1990s के बाद, उसमें मतलब वो इशूज़ शुरू हो गई। अब वो जो जगह है वो मुसलमानों से ली गई है, मतलब ये कोई आइन का तरीक़ा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी। वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट बीजेपी है उसकी वजह से मतलब ये सारे, लेकिन इससे पहले भी ये थे, लेकिन इस तरह फैसला, बोल्ड फैसला नहीं आया था उसके हक़ में। अब वो बोल्ड फैसला आया है, मतलब ये शो कर रहे हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट है। अब सिख भी जो हैं वो अलग होने का सोच रहे हैं इंडिया से, तो आपको लगता है कि इंडिया की तकसीम का आगाज़ हो गया है? हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो तो शुरू से ही हो गया। जिस दिन पहले दिन से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हम सब अलग हुए थे, तकसीम तो उसी दिन शुरू हो गई थी। तकसीम तो चलेगी और तब तक चलेगी जब तक सारे फ़िरके तक अलग ना हो जाए। हम हमारे अंदर भी देख लें, बलूचिस्तान को अलग करने के चक्कर में, सिंध को अलग करने के चक्कर में, तो ये सब चलता रहता है। अब सुनने में आ रहा है कि सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान से अलग होने की तैयारी में है। आपको लगता है हिंदुस्तान की तकसीम का आगाज़ हो चुका है? जब उन्होंने आज तक कश्मीर नहीं दिया, आपको लगता है वो हिंदुस्तान को टूटने देंगे? बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, बट ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है। जब भी आप देखें कि एक्सट्रीमिस्ट पर्सन आता है तो वो हमेशा मुल्कों को डिवाइड करता है। तो इससे पहले कांग्रेस थी, वो इस हद तक एक्सट्रीमिस्ट नहीं थी, लेकिन जो बीजेपी है ये तो एक हिंदुत्व निज़ाम लेके आई है। तो ऑब्वियसली जितनी भी वहाँ पे कम्युनिटीज़ होंगी, अब उनकी स्ट्रगल मज़ीद बढ़ जाएगी ताकि अपने एग्जिस्टेंस को वो बरकरार रख सकें, तो ये बहुत बढ़ जाएगी पहले से। सिख जो हैं वो इंडिया से अलग होने की तैयारी में है। आपको लगता है कि इंडिया की तकसीम का आगाज़ हो चुका है? जी बिल्कुल हो चुका है, और मेरा खुद तल्लक नारवा से है। मैं अभी करतारपुर में था, हमने देखा सिखों को किस तरह से पाकिस्तान प्यार दे रहे थे और उनके किस तरह इबादत गाहों को और दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा वहाँ पे बना दिया गया। तो सिख जो भाई हैं वो पाकिस्तान से एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान की हिमायत करेंगे और वो अपना एक अलहदा मुल्क खालिस्तान की रियासत का कायम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक शूरश ही है जो थोड़ी देर के लिए बपा होगी, लेकिन बाद में ये थम जाएगी। ये सिर्फ बातें हैं और ये वक्तन फवक्तन आप सुनते रहेंगे। बेसिकली देखें, अब इंडिया में जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, वो एक इंतहा पसंद पार्टी है, और वो बेशक सिख हैं, मुसलमान है, कोई भी माइनॉरिटी है, वो सबको इसी तरह ही डील करेंगे। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टाइम आ चुका है कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इंडिया से अलग होना चाहेंगी, क्योंकि वहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी पार्टी को उसको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे। कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि सिख जो हैं इंडिया से अलग होने की तैयारी में है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की तकसीम का आगाज़ हो चुका है? हाँ, मुझे लगता है कि उसकी जो है तकसीम का है उसका बंटवारा शुरू हो चुका है, क्योंकि जो लोग हैं वो उनके नज़रियात चेंज हैं और अभी लोगों को शऊर आ रहा है, उधर के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा शऊर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में कि लोग चेंज हो रहे हैं और वहाँ पे बंटवारे का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है।